students, that day we learned Unit 2.6 how glass is made. I have explained you every detail of how we prepare glass, and today we are going to solve the exercise given on page number 46. So let's start. Open your textbook and go on page number 46. First question, find the following list from the passage and copy them. Everyday things made of glass. Now we have to read the passage and we have to find the following things in the passage and we have to copy them in the notebook. So what is the first question? Everyday things made of glass. We have read the passage. Now again we will go on page number 44. What are the everyday things that are made of glass? See in the first paragraph, light bulbs, bottles, jars, glasses, reading glasses, marbles, window pens. These are some of the things that are made of glass. Okay? So these are the everyday things. Again we'll move to the second question. What you can do with hot liquid glass? इसका अर्थ है कि आप गरम जो द्रव्य रूप में ग्लास होता है, कांच होता है, उससे आप क्या क्या कर सकते हो. मूव ऑन पेज नंबर 44. See in the last paragraph, hot liquid glass is poured into molds and hardened to make articles of various shapes and size. It can also be rolled out to make flat sheets of glass. मैंने आपको कहा था कि जो द्रव्य रूप में गरम ऐसा कांच होता है उसको अलग अलग साँचे में डाला जाता है और उसको उसमें हार्ड किया जाता है. हार्डन मतलब उसको सख्त किया जाता है और अलग अलग उसके आर्टिकल्स वस्तुएं बनाई जाती है. उस साँचे में डाल के उसके अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती है अलग शेप्स के और साइज़ के. और उसको इट कैन ऑल्सो बी रोल्ड आउट टू मेक फ्लैट शीट्स ऑफ ग्लास. और उसको फ्लैट शीट्स मतलब जो समान कांच के शीट्स होते हैं या जो से हम बोलेंगे टुकड़े होते हैं, फ्लैट शीट्स, जैसे आप अलमारी को वगैरह लगाते हैं ना, ऐसे शीट्स बनाए जाते हैं हॉट लिक्विड ग्लास के. तो ये उसका उत्तर हो गया. ठीक है, वापस हम एक्सरसाइज की ओर जाएंगे. थर्ड क्वेश्चन है नेम्स ऑफ कलर्स. पैसेज आपने पढ़े हैं और उसमें आपको कौन कौन से कलर दिखते हैं वो आपने ढूंढना है. तो देखो ये एक्टिविटी आपने खुद करनी है, फिर भी मैं आपको इसमें सहायता कर रही हूँ. पेज नंबर 45 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. उसमें कलर्ड ग्लास, अलग अलग रंग बिरंगी कांच की बॉटल आपको दिख रही है. तो उसमें आपको कौन कौन से कलर्स दिखे? यू हैव रेड द पैसेज. और ग्लास कैन बी गिवन मैनी ब्यूटिफुल कलर्स. व्हाट ब्यूटिफुल कलर्स कैन बी गिवन टू द ग्लास? ब्लू दिख रहा है, ब्लू यानी नीला. वायलेट जामुनी. टर्कोइस यानी जो हरा नीला रंग होता है, जैसे अपनी पृथ्वी का रंग होता है हरा नीला. रूबी रेड लाल. पिंक यानी गुलाबी. एम्बर यानी जो ऑरेंज ब्राउन और येलो ऐसा कलर होता है, एम्बर कलर. जैसे आपका आप देखते होगे सुबह जो आकाश होता है सूर्योदय होने के बाद आकाश कैसे दिखाई देता है, उस तरह से एम्बर. ऑरेंज यानी नारंगी. डीप येलो यानी गहरा पीला. पर्पल यानी जामुनी कलर. एमिथिस्ट यानी ये भी एक कलर है जामुनी टाइप. डार्क ग्रीन यानी हरा, गहरा हरा. इवन ब्लैक एंड वाइट यानी ये कलर्स आपको दिखते हैं. ऐसे कांच हम रंग बिरंगी बनाते हैं. उसके बाद सेकेंड वन है गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज. अभी आपको कुछ शब्द वहाँ दिए हैं और आपने पैसेज पूरा पढ़ना है और यू हैव टू गेस द मीनिंग. आपने उसका अर्थ गेस करना है. तो फर्स्ट कौन सा है? मोल्टन. मोल्टन का अर्थ क्या होता है? मोल्टन यानी पिघला हुआ. जब हम कांच गरम करते हैं और उसको वो पिघल जाता है तो हम मोल्टन ग्लास को क्या करते हैं, अलग अलग साँचों में डालते. तो मोल्टन यानी पिघला हुआ. उसके बाद ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शक. हम आर पार देख सकते हैं ऐसा
वो वैसी वस्तु, ट्रांसपेरेंट। इम्परमिएबल, इम्परमिएबल यानी अभेद्य, मतलब उसमें कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होता। जैसे अगर हम कांच के ऊपर पानी डालें, कोई भी द्रव डाले या कुछ भी चीज़ डाले तो उसके अंदर वो सोख नहीं लेता। जैसे स्पंज मालूम है आपको, अगर हमने स्पंज के ऊपर पानी डाले तो उसके अंदर वो सोख लेता है। तो वैसा इम्परमिएबल ऐसे यानी उसके ऊपर कुछ भी टिकता नहीं। इम्पार्ट, इम्पार्ट यानी प्रदान करना, देना। रिसाइक्लेबल मैंने मतलब पुनर्चक्रण, उसका पुनर्चक्रण होता है। रिसाइक्लेबल यानी कांच, हम अगर समझो कांच फेंकने के बाद हम उसका वापस रिसाइकल कर सकते हैं, पुनर्चक्रण कर सकते हैं। तो इस तरह से देखो मैं आपको उसके अर्थ बताती हूँ। मोल्टन यानी पिघला हुआ, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शक, इम्परमिएबल यानी अभेद्य, इम्पार्ट यानी देना, प्रदान करना, रिसाइक्लेबल यानी पुनर्चक्रण। हम वापस कांच से कांच बना सकते, ऐसा इसका अर्थ है रिसाइक्लेबल। अभी देखो थर्ड क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल डायग्राम्स। राइट शॉर्ट नोट्स मतलब आपने छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। फर्स्ट, हाउ ग्लास इज़ मेड, ग्लास कैसे बनाया जाता है। देखो आपने पैसेज पढ़ा है, उसमें ऑलरेडी आपको नोट वाइज दिया हुआ है हाउ ग्लास इज़ मेड, 44 पेज नंबर पे दिख रहा है ना आपको, तो ये आपने कॉपी में उतारना है, ठीक है। उसके बाद हाउ ग्लास इज शेप्ड, वह भी शॉर्ट नोट आपको दी है, तो आपने वो शॉर्ट नोट भी लिख लेनी है। उसके बाद सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लास, आपको ग्लास की क्या प्रॉपर्टीज़ दिखे, क्या गुणधर्म दिखे, मैंने आपको समझाया है। तो वापस 45 पेज नंबर पे जाओ और वहाँ दिया है, देखो सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लास की, ग्लास ट्रांसपेरेंट है, इम्परमिएबल है, स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, इट डजेंट गेट सॉगी और स्टेन इटसेल्फ, ये सब प्रॉपर्टीज़ है। हाँ, इट डजेंट इम्पार्ट अ स्मेल और टेस्ट टू देम, मैंने अगर समझो आप ग्लास कंटेनर्स में कुछ रखते हो तो उस पदार्थ का वैसा सुगंध आता नहीं, जैसे अगर हम कांच के कंटेनर में कुछ भी चीज़ रखते हैं तो वो उस पदार्थों को वह स्मेल देता नहीं, टेस्ट देता नहीं। और इट कैन बी वॉश्ड ईजीली, इट लुक्स ब्यूटीफुल, ये सभी जो गुणधर्म है वो ग्लास के आपने सीखे हैं, ठीक है। अभी ये सभी शॉर्ट नोट्स आपने आपके बुक में लिख लेने हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड आउट हाउ पेपर एंड प्लास्टिक आर रिसाइकल्ड। अभी देखो ये प्रश्न आपके लिए है कि आपने खुद देखना है। देखो अलग अलग मीडिया आपको यूट्यूब पे वगैरह सब दिखता है और आपको जानकारी भी मिलेगी कि पेपर और प्लास्टिक को हम कैसे रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये आपने खुद ढूंढना है और लिखना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ पोस्टर ईच टू अर्ज पीपल टू यूज़ ग्लास केयरफुली, हैंडल ग्लास विथ केयर, रिसाइकल ग्लास। तो आपने एक पोस्टर बनाना है। तो फर्स्ट क्या है, यूज़ ग्लास केयरफुली, आप कांच किस तरह से सावधानी से इस्तेमाल करें। हैंडल ग्लास विथ केयर, कांच को सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें। एक आपने खुद प्रिपेयर करना है पोस्टर। और दूसरा है रिसाइकल ग्लास, मतलब ग्लास का, कांच का पुनर्चक्रण हम कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर आपने एक डायग्राम या पोस्टर निकालना है। तो ये जो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है ये आपने खुद करना है, मैंने फर्स्ट टू थर्ड आपको समझा के दिया है, ठीक है। थैंक यू।